नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जितने भी प्रकार के वर्ड मीनिंग और वर्ब का प्रयोग किया गया उसे मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिससे आपको दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे और उसे आप बोलने में, इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द लोनली ऑक ट्री यानी एक अकेला ऑक, यानी जो एक वृक्ष होता है उसका नाम क्या है? ऑक है। ठीक है, उसी के बाद ये में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इन द वास्ट मीडो, मीडो मीन्स होता है घास का मैदान, याद रखिए। ठीक है, एक बड़े घास के मैदान में स्टूड खड़ा था ए सोलेटरी ऑक ट्री, एक अकेला ऑक ट्री यानी जो पेड़ है, ऑक का पेड़ है, उसके बारे में बात यहाँ कह रहा है। ठीक है, एक अकेला ऑक का पेड़ खड़ा था। हुस, जिसकी ब्रांचेस शाखा रिच हाई इनटू द स्काई, यानी आकाश की ऊंचाइयों तक उसकी शाखा क्या पहुंच रही थी। रिच मतलब क्या था? पहुंचना। रिच्ड है इसलिए क्या पहुंचा हुआ था या फिर पहुंचा था। ठीक है, यानी उसकी जो शाखाएं थी, उसकी जो ब्रांचेस थी, वो क्या था? आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था या फिर पहुंचा हुआ था, यानी वो बहुत लंबी थी उसकी शाखाएं। ठीक है, द ऑक ट्री हैड लिव्ड, यानी ऑक का ऑक का वृक्ष हैड लिव मतलब क्या जीवित था, 4 सेंचुरियस यानी सदियों से। जो पेड़ जो था ऑक का, वो क्या सदियों से जीवित था। विटनेसिंग मतलब गवाह, विटनेस मीन्स होता है गवाह, विटनेसिंग मतलब क्या था? गवाह रहा, वो गवाह रहा। द चेंजिंग बदलते हुए सीजन यानी मौसम, एंड द पासिंग द टाइम समय के बीतने का, समय के बीतने और बदलते हुए मौसम का वो क्या था? गवाह रहा। अब इसी के बाद देखें तो क्या आ जाएगा? वन सन्नी डे यानी एक धूप वाली दिन, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ग्रुप मतलब क्या था? समूह, युवा बच्चों का एक समूह प्लेइंग खेल रहा था इन द मिड डे मतलब घास के मैदान में। ठीक है, यानी एक सुबह क्या हुआ था? बच्चों का एक समूह यानी युवा बच्चों का एक समूह क्या खेल रहा था घास के मैदान में। नोटिस यानी उन्होंने, जो बच्चे थे उन्होंने वे सभी बच्चे क्या था? देखा मैजेस्टिक ऑक यानी राजसी ऑक, यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा, भव्य जो ऑक था उसको, यानी ऑक के वृक्ष को देखा। कहानी समझ में आ रहा है? टेंशन समझ में आ रहा है? समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, द गेदर, वे सभी क्या हुआ? इकट्ठा हो गए। अराउंड इट, इसके चारों ओर, अराउंड मीन्स होता है क्या? चारों ओर, इट मतलब होता है इसके। ठीक है, इसके चारों ओर क्या हुआ? वे सभी इकट्ठा हो गए। मार्वेलिंग यानी आश्चर्य से, एट इट्स साइज एंड स्ट्रेंथ यानी उसका आकार और ताकत को देखते हुए आश्चर्य से वह क्या खड़ा हो गया चारों तरफ घेर के। वन ऑफ द चिल्ड्रेन यानी बच्चों में से एक बच्चे ने, जिसका नाम क्या था? लिली, फील्ड एक कनेक्शन, महसूस हुआ एक जुड़ाव। ठीक है, पेड़ के वृक्ष से यानी ऑक का जो पेड़ था उससे क्या हुआ? एक जुड़ाव यानी एक खिंचाव, एक महसूस हुआ। और स्टार्ट विजिटिंग यानी क्या हुआ? जाना शुरू किया। ठीक है, इट एवरी डे, इसी के पास क्या? हर दिन, वह इसके पास क्या? हर दिन जाने लगा या फिर जाना शुरू किया। लिली वुड सिट बीनीथ द ऑक शेड, यानी लिली जो क्या वुड सीट, वह बैठा करती थी, बीनीथ मतलब क्या? नीचे, ऑक के छाया में। वो जो ऑक का जो पेड़ का जो छाया बना था उसकी छाया के नीचे वह बैठा करता था, वह बैठता था और साझा करता था। शेयरिंग मतलब क्या था? साझा करना। हर स्टोरीज यानी अपनी कहानी और ड्रीम यानी अपने सपने को। ठीक है, अपनी कहानी और अपने सपने को वह साझा करता था ऑक के पेड़ से। नेक्स्ट देखें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ही बिलीव्स, उसे विश्वास था या फिर वह उसका मानना था। द ऑक लिसन्ड एंड अंडरस्टूड हर, यानी जो पेड़ जो था वह क्या उसको सुनता था और उसे समझता भी था। अंडरस्टूड मतलब होता है समझना, और लिसन मीन्स होता है सुनना, तो मतलब लिसन्ड मतलब सुना और समझा भी। प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करता था उसे कंफर्ट एंड सोलेंस मतलब होता है सांत्वना देना। जैसे कि आप किसी को बता रहे, बोलता अरे कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं अगला बार पास कर जाएगा, इसको क्या बोलता है? सांत्वना देना।
ठीक है, इसी को बोलते हैं सोलेंस इंग्लिश में, ठीक है। और प्रदान करते थे क्या, कंफर्ट और सोलेंस उसे प्रदान करता था, ये आराम और सांत्वना देता था। ओवर टाइम, समय के साथ साथ या फिर समय बीते, द ऑक बिकेम हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, ठीक है, समय के साथ साथ बीतते ही क्या हुआ, उसके लिए करीब मतलब सबसे करीबी दोस्त बन गया। उस लड़की के लिए क्या, ऑक का वृक्ष जो था वो सबसे करीबी दोस्त बन गया। अब आगे देखिए तो क्या, ईयर पास यानी सालों बीते, एंड लिली ग्रो एल्डर, और लिली जो वो क्या था, बड़ी हो गई, बट लेकिन ही नेवर फॉरगेट द ऑक ट्री, वह लेकिन वह नेवर मतलब होता है कभी नहीं, फॉरगेट मतलब क्या था, भूली, द ऑक ट्री यानी पेड़ को, यानी जो ऑक का वृक्ष था उसको कभी नहीं भूली, दैट हैड बीन हर कॉन्स्टेंस, जब भी कहाँ पे थे, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऑक ट्री दैट जो हैड बीन हर कांस्टेंट कंपियंस, मतलब जो उसका क्या था, लगातार साथी बना हुआ था, इवन वेन यहाँ तक कि ही मूव अवे, वह चले जाने के बाद, मेमोराइज याद था उसे, ऑफ द ऑक ट्री, ठीक है, यानी जो ऑक का जो ऑक का जो ट्री था उसे क्या था, उसकी याद भी था, रिमेंबर याद बना रहा, इन हर हार्ट यानी उसके दिल में, ठीक है, रिमाइंडिंग हर ऑफ द इंड्योरिंग पावर यानी अस्थाई शक्ति के यादों में, वो मतलब उसका जो अस्थाई शक्ति था उसके दिल में वो बना हुआ था, ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के रूप में, ठीक है। और नेचर्स क्वाइट विथ सन यानी नेचर्स का जो शांति है उसे याद था। इसी के साथ आगे देखें तो कहानी का शिक्षा क्या है, यानी कहानी का सार क्या है, ट्रू फ्रेंडशिप यानी सच्ची मित्रता कैन बी फाउंड कहीं भी मिल सकती है, इन अनएक्सेप्टेड प्लेसेस यानी अप्रत्याशित स्थानों पर भी, जहाँ पे हमें नहीं पता है, जहाँ पे हम नहीं सोचे हैं, वहाँ से भी क्या हमें सच्ची मित्रता मिल सकती है। और नेचर क्या है, नेचर के पास क्या है, एक वे यानी एक तरीका, शूटिंग और आवर शोर यानी हमारे आत्मा को शांत करने का एक तरीका भी क्या है, नेचर के पास है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।